नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो बिना देर के क्लास करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कि 60 नंबर तक हमने क्या कहते हैं बतला दिया था। तो आज उनसे आगे होगा। तो देखिए कहता क्या 61 में कहता मनुष्य के मुख गुहा, मुँह जो है ना जहाँ पे भोजन को चबाते वही मुख गुहा। तो कहता मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। ऑप्शन में बोलता है 4, 1, 2, 3। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 3 जोड़ा लाल ग्रंथि पाया जाता है। ध्यान में रखना, लाल ग्रंथि 3 जोड़ा पाया जाता है। और यदि आपसे संख्या में कुल 6 बताना है, कितना बताना है, 6। जोड़ा में 3, संख्या में 6 ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया पाइलोरिक, बी में कार्डियक, सी में फुंडिक और डी में एपिग्लॉटिस। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया पाइलोरिक। पाइलोरिक आपका पिछला भाग है। कौन सा भाग है, पिछला भाग है, ध्यान में रखना है। पाइलोरिक तो होगा नहीं। हाँ अच्छा, कार्डियक, कार्डियक ही आपका को क्या है, आगे का भाग क्या है, कार्डियक। यानी अमाशय को कहते हैं पेट, ध्यान में रखना। तो पेट का आगे वाला भाग को का नाम क्या है, कार्डियक। और पिछला पूछे तो पाइलोरिक, जैसा कि हमने पहले बतलाया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता भाई बताओ, कहता है कि बताओ मुख गुहा का पिछला भाग क्या है। अब यहाँ पे मुख गुहा का पिछला भाग बताना है, यानी कि मुख गुहा का पिछला भाग बताना। यह मुख है तो इसका पिछला भाग क्या कहलाता है। तो यहाँ का भाग क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका ग्रसनी। क्या कहलाएगा, ग्रसनी। ग्रासनली नहीं होगा, ग्रहणी नहीं होगा और आग्नेयाशय नहीं होगा, होगा क्या चीज, ग्रसनी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देखिए क्या कहता है। कहता ए भाई हट जा। कहता है बताइए कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ जो है ना, जड़ जो है, तो यहाँ पे जोड़ा पर जो है क्या पाई जाती है, एक छोटी सी नलीनुमा पाई जाती है, उसका नाम क्या है बता दो। ऑप्शन ए में दिया गया सीकम, 2 में रेक्टम, 3 में कोलन और डी में दिया है अपेंडिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकम। क्या होगा, सीकम। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूँ, सीकम क्या है। सीकम तो छोटी, देखिए छोटी हाथ और बड़ी हाथ के जोड़ पर पाया जाता है। और ये जोड़ मान लीजिए छोटी हाथ और बड़ी हाथ का ये जोड़ है, इस जोड़ पर पाया जाएगा सीकम। और सीकम से सटा हुआ आपका जो है कि 13 सेंटीमीटर लंबी, कितना 13 सेंटीमीटर लंबी एक जो है कि नली जाता है, उंगली नुमा नली जाता है। और जो है कि ऊपर का सिरा जिसका बंद होता है, ध्यान में रखना है, और उसका नाम है अपेंडिक्स। ध्यान ये अपेंडिक्स है, ध्यान में रखना ये बात को। ठीक है, आगे जो कि पढ़ने के लिए हमको मिलेगा। लेकिन अभी आपका आंसर ये वाला आ जाएगा सीकम, जो कि छोटी हाथ और बड़ी हाथ के जोड़े पर पाई जाती। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया। तो आ जाओ देखिए यहाँ पे कहता बताओ छोटी हाथ के भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका आती है। कौन सा जूस का भूमिका आता है छोटी हाथ में, जो भोजन का जो पाचन होता है किसका भूमिका आता है ये बता दो। बोला कौन सा रस, बोला पित्त रस की या फिर अग्न्याशयी रस की या फिर आंत्र रस की या फिर इनमें से सभी। तो हम बता देना चाहते हैं कि इनमें से जो कि सभी होगा। क्यों भाई, छोटी हाथ में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। क्या होता है, पूर्ण रूप से सब पच जाता है, भोजन सब पच जाता है छोटी हाथ में। तो छोटी हाथ देखिए अमाशय हो गया, अग्न्याशय हो गया, यकृत हो गया, इन सभी का जो रस जो बहा करके आएगा तो सब कहाँ पे हो जाएगा, छोटी हाथ में जाकर पूर्ण हो जाता है पाचन। तो यहाँ पे बहन कहता है छोटी हाथ में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका। तो जब भोजन का पचाता है तो पित्त रस भी चाहिए, अग्न्याशयी रस का भी कम है, आंत रस का भी कम है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बता अमाशय में अधपचे, यानी अमाशय में अधपचे, अधपचे नहीं लई की तरह बन जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है अमाशय में बता दो अधपचे भोजन को क्या कहते हैं। तो अमाशय में अधपचा भोजन पूछा, तो अमाशय में अधपचा भोजन कायम कहलाएगा, यानी कि चाइल नहीं, ये चाइल कहलाएगा छोटी हाथ में। छोटी हाथ में जो पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है तो उसमें उसका नाम हो जाए, जैसे पूर्ण रूप से 50 का नाम चाइल हो गया। लेकिन पूछा आपका अमाशय में, तो अमाशय में हो जाएगा आपका काइम हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। काइलोमाइक्रॉन नहीं होगा, नहीं इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर राइट होगा बी नंबर। ठीक है, तो चाइल कब होगा मेरे भाई, छोटी हाथ में पूछे तो चाइल और अमाशय में पूछे तो एक काइम, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बताओ ग्लूकोज का निर्माण होता है। कहता ग्लूकोज का निर्माण किस में होता है, किस अभिक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। पहला दे हिल्स में क्या, ये हिल्स अभिक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होगा।
ऑप्शन नंबर बी कहता अप्रकाशिक अभिक्रिया में, या फिर क्रेव अभिक्रिया में, या फिर ग्लाइकोलिसिस के समय कब जो है कि ये ग्लूकोज का निर्माण होता है, किस अभिक्रिया में होता है। तो मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। क्या प्रकाशिक नहीं, अप्रकाशित, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रत्येक आंतीय कोशिका में बोला लगभग कितने विलाई होते, कितने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 2000 विलाई, फिर दिया गया बी में 1000 विलाई, सी में दिया गया 3000 विलाई, डी में दिया गया 4000 विलाई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 3000 विलाई, यानी कि प्रति एक कोशिका में, एक अंतीय कोशिका में जो है 3-3 हजार विलाई पाया जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बताइए, मतलब कहता है बता आहार नाल का कौन सबसे लंबा भाग है, कौन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया क्षुद्रांत, है ना, यानी छोटी आंत इसको बोलते हैं, और बृहदांत यानी बड़ी आंत, अमाशय, और इनमें से कोई नहीं। तो आहार नाल जहाँ से भोजन आता है ना, उस नली में कहता सबसे लंबा भाग क्या है। तो सबसे लंबा जो है कि छोटी आंत है। क्या है, सब आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत यानी क्षुद्रांत, ध्यान में रखना, क्षुद्रांत छोटी आंत जो है कि सबसे लंबा, क्योंकि इसकी लंबाई की बात करें तो 6 मीटर लंबा होता है। ये जो है ना इसका आहार नाल की जो ये जो लंबाई, ये जो इस प्रकार से डोरी जो है बना रहता है ना, ये जो है ये इस प्रकार का जो बना रहता है, इसका लंबाई 6 मीटर है, और इसका चौड़ाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। किसका आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई पूछे तो 6 मीटर, चौड़ाई पूछे तो 2.5 सेंटीमीटर में। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता बता क्षुद्रांत, भाई क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत का काम क्या है। अब बता छोटी आंत का काम पूछ दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। पहला कहता है सिर्फ वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। दूसरा कहता है सिर्फ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तीसरा कहता है कार्बोहाइड्रेट को वसा एवं कहता क्या चीज एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन होते हैं। ये सब डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, छोटी आंत, भाई क्षुद्रांत, यानी सबसे छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, पूरा भोजन पच जाता है। तो बोलता है कि बताओ इन्हें क्या कम करता हो, तो छोटी। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाएगा। जो देखो कुछ पाचन आपका मुंह में कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का पाचन होता है आपका लाइपेज में। किसमें, लाइपेज भी, ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे इस सब के बारे में। लाइपेज, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज, ठीक है, ध्यान रखना। और कुछ प्रोटीन कुछ ट्रिप्सिन नामक एंजाइम ने प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन इन सभी जो बच उच करके आ जाता है छोटी आंत, तो इस क्षुद्रांत का काम क्या है, इन सभी का पचाना। जो बच गया, बचा खुचा जो रहा, उन सभी को कौन पचाता है, छोटी आंत। तो सारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सभी का पाचन छोटी आंत करता है, ठीक है, ध्यान में रहना। अच्छा ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, मोटे अनाज में, ये भी ध्यान रखें। वसा किसमें पाया जाता है, तेल वाला सामान में। और प्रोटीन तो फल सब्जी में, है ना। तो ध्यान में रखना, ये सब थोड़ा सा छोटा बात है। आगे देखिए, छोटी आंत का पहला भाग, ये भाई छोटी आंत का बोला पहला भाग बता दो। छोटी आंत का पहला भाग, पहला भाग, तो मुख गुहा का पहला भाग अपने अभी क्या पढ़ा, पिछला भाग क्या पढ़ा, ग्रसनी पढ़ा, क्या पढ़ा, ग्रसनी, ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पे छोटी आंत का पूछा पहला भाग, तो जेजुनम नहीं, जेजुनम है। ऑप्शन बी में दिया गया ग्रहणी, सी में इलियम, और डी में पाइलोरिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रहणी। तो छोटी आंत का पहला भाग क्या है, ग्रहणी। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, छोटी आंत की ये चौड़ाई बोले 2.4 सेंटीमीटर। क्या क्या काम है इसका, तो सारा बता दिया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी का क्या करता है, पाचन पूर्ण रूप से करता है। अच्छा ये भी पूछ दे छोटी आंत से रिलेटेड, बोलेगा कि कहाँ पे सब पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। पूछ देगा पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है, तो पाचन की क्रिया भी छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए ये सब थोड़ा आपको जो है कि लर्न हो गया होगा। आगे देखिए क्या कहता है। कहता बताओ कि अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है, यानी अम्लीय भोजन है उसको क्षारीय बनाने का काम कौन करता है। तो ऑप्शन ए में दिया यकृत से स्रावित पित्तरस
बी में दिया अग्न्याशय का अग्न्याशयी रस, अमाशय का जठर रस। तो मेरे भाई यकृत से पित्त रस निकलता है, ये बात ध्यान रखना है। और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है, अमाशय से जठर रस निकलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा अमाशय से आने वाले, अमाशय मतलब पेट, इसका नाम क्या है पेट। तो पेट से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? तो क्षार में आपका बदलता है यकृत से स्रावित पीत रस। पीत रस क्या करता है? अम्लीय को क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। ये पीत रस कहाँ निकलता है? यकृत यानी लीवर से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। कहता बताओ कि अग्न्याशिक रस में पाया जाता है। भाई अग्न्याशिक रस में क्या पाया जाता है, यानी अग्न्याशिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, ये पूछा। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज, तीसरा एमाइलेज और चौथा इनमें सभी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अग्न्याशिक रस में जो है कि सब पाया जाएगा, इनमें से सभी। क्यों भाई? अग्न्याशिक रस में ट्रिप्सिन भी पाया जाएगा, लाइपेज भी पाया जाएगा, एमाइलेज, और इन सभी का अलग अलग काम है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन। यानी कि सब का जो एक अलग अलग काम करता है। ठीक है, जो आगे भी पढ़ेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर 73 का डी। ठीक है, आगे आइए। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में स्थित दीर्घरोम। छोटी आंत में दीर्घरोम है, ध्यान में रखना। छोटी आंत के दीवार पे क्या पाया जाता है? याद रखना, आप उसे दीर्घोती भी पूछ देगा, है ना। तो छोटी आंत के दीवार पे दीर्घरोम। तो कहता है दीर्घरोम का क्या काम है? भाई दीर्घरोम का काम बता, अभी दिखेगा, ध्यान समझिए। पहला क्या दिया गया? कहता अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, दूसरा अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, तीसरा अवशोषण अवरुद्ध करना, यानी कुछ ना वृद्धि घटना बढ़ना कुछ नहीं, एकदम सिंपल। और इसमें से नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता भाई कि इसका ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा करेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि देखिए अवशोषण जो देखो, अवशोषण किसे कहते हैं हमने आपको शुरू में बतलाया। तो अवशोषण किसे कहते हैं हमने बताया? जो पच उच गया भोजन जिसका अवशोषित कर लिया, पचा भोजन को क्या करता है? अवशोषित करना, उसे अवशोषण कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल को बढ़ा। अगला देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या? अभी तो हमने बताया प्रोटीन का पाचन करना, बताया ना, देखिए 2021 में पूछा गया। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। आगे देखिए, कहता है बताओ लाइपेज एंजाइम क्या करता है? तो लाइपेज एंजाइम अभी तो हम बोले वसा वाला काम करता है। तो ये वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। वसा को वसा अम्ल यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है ये वसा को। तो पूछ देगा वसा का पाचन किस में होता है? कौन सा बोलेगा? कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? तो लाइपेज बोलना। लाइपेज एंजाइम का क्या काम है? वसा का पाचन करना, क्योंकि ये बदल देना नहीं पाचन कर लेना, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए आपका क्या दिया गया। कहता है कि बताओ बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? दिया गया कोलन, मलाशय, सीकम, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ी आंत का पिछला भाग आपका मलाशय कहलाएगा, ध्यान में रखना क्या चीज? मलाशय। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे देख क्या कहता है 78 में। कहता मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है। नहीं, मनुष्य के आहार नाल में कौन अवशोषी अंग है? अवशोषी ने खराब अंग कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया सीकम, कोलन, रेक्टम, अपेंडिक्स। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य के आहार नाल में यह कहता है कि कौन सा अवशोषी अंग है? तो ये अवशोषी यानी खराब अंग, अवशोषी अंग है। तो आपका अपेंडिक्स है। बोलिए कैसे भाई? अपेंडिक्स हमने पहले आपको बताया कि जो सीकम देख रहे हैं, सीकम क्या करता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के ज्वाइंट पे पाया जाता है, जोड़े पे बीच में, है ना। इसी के सीकम से सटा हुआ 13 सेंटीमीटर, हमने अभी तो बताया 13 सेंटीमीटर लंबा रहता है, नलीनुमा उंगली के समान बना हुआ, जो ऊपर का सिरा बंद रहता है। क्या रहता है ऊपर का सिरा? ये देखिए बंद रहता है, और इसी को हम कहते हैं अपेंडिक्स। यही मनुष्य के आहार नाल में यह एक जो कि अवशोषी अंग है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए। कहता बता अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा? यानी कि अमीबा में भोजन का कहता है कि बता दो कि अंतर्ग्रहण किसके द्वारा आता है? तो ये अमीबा सपोर्टेड मोनियन, यहाँ पे भोजन है, तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे अपनी ओर घेर लेता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण आपका कुटपाद के द्वारा होता है। तो कुटपाद पूछ देगा किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। अमीबा का भोजन अंतर्ग्रहण किस में होता है? कुटपाद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये देखिए भाई पूछ दिया गया कि कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद आपका अमीबा में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
तो आज का जो है कि हमने क्या क्या आपको जो है कि टोटल 80 प्रश्न जो है कि है आपका कंप्लीट हो गया। 60 से 80 यानी 20 प्रश्न को आज हमने फिर से कंप्लीट किया। और हम अब जो बच गया है टोटल उस सभी का जो कि नेक्स्ट दिन हम जो कि इसका क्लियर कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दे और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा जो कि एग्जाम से रिलेटिव और एग्जाम में जो है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये जो है कि ध्यान में रखना, ये मेरा आपसे वादा है। तो नेक्स्ट दिन मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।